मुंबई सपनों का शहर, जहां दिन की चकाचौंध और रात की रंगीनियां इस जगह को जिंदा रखती हैं। लेकिन इस रोशनी के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं, जिनमें छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और दोस्त भास्कर तीनों बोरीवली के एक 2 BH के फ्लैट में रहते थे। वे एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे और उनकी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन जब से वे इस घर में आए थे, एक अजीब घटना बार बार हो रही थी। हर सुबह जब वे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए उठते तो देखते कि बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल की लाइट चल रही है। पहले तो उन्होंने इसे मजाक समझा, फिर गलती, फिर सहयोग। लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो डर सताने लगा। ये तीनों इस पर खुलकर बात भी नहीं करते थे, शायद इसलिए कि उन्हें डर था कि कोई मजाक न उड़ा दे। फिर भी मन के किसी कोने में यह सवाल बना रहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। हर शाम करीब 6 बजे उनके घर में काम करने वाली बाई आती थी। कभी कभी वह अपने छोटे बेटे को भी साथ लाती, जो पूरे घर में इधर उधर खेलता रहता। वे लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उस रात प्रकाश और नंदिनी जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बाई का बेटा ड्राइंग रूम में अकेला खेल रहा था, लेकिन बाई कहीं नहीं थी। उन्हें लगा कि वह शायद पड़ोस में काम कर रही होगी। लेकिन जब वे शर्मा जी के घर गए और पूछा तो उनका जवाब सुनकर उनकी रूह कांप गई। बाई तो आज आई नहीं, शर्मा जी ने कहा। डर और बेचैनी के साथ वे घर लौटे, लेकिन इस बार वह बच्चा वहाँ नहीं था। क्या वे किसी भ्रम में थे? क्या सच में उन्होंने उसे देखा था? रात 8 बजे जब भास्कर घर आया तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही थी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तौलिया निकाला और नहाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अगले ही पल उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। बाथरूम की दीवारें और फर्श खून से सने हुए थे। खून अभी ताज़ा था, उसमें तेज से गंध आ रही थी। सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। उसने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया और भागते हुए बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसे अपने कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। भास्कर ठिठर गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ बिस्तर पर बाई का बेटा घुटनों में मुँह छिपाए बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भास्कर ने कांपती आवाज़ में पूछा। बच्चे ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसने कोई गहरा राज छुपा रखा हो। उसकी आंखें गहरी, शून्य और भयानक थी, मानो किसी और दुनिया की चीज हो। डर के मारे भास्कर घर से भाग गया और प्रकाश और नंदिनी को फोन कर बुलाया। वे तुरंत घर लौटे, लेकिन जब उन्होंने बाथरूम देखा तो वहाँ खून का एक भी निशान नहीं था और वह बच्चा भी गायब था। इससे पहले कि वे पागल हो जाते, प्रकाश ने मकान मालिक को फोन किया। क्या आपके घर में कभी कुछ अजीब हुआ है? उसने पूछा। फोन के दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर मकान मालिक ने जो कहा उससे उन तीनों की होश उड़ गई। आज से 10 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, वह धीमे से बोला। कर्ज में डूबे आदमी ने पहले अपनी पत्नी और बेटे को मार दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात किसी तरह डर के साए में कटी। सुबह होते ही उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाई से उसका सच उगलवाने की कोशिश की। कल रात तुम्हारा बेटा हमारे घर में क्या कर रहा था? नंदिनी ने गुस्से से पूछा। बाई सहम गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने सिर्फ एक ही बात कही, मेरा कोई बेटा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर बाई का बेटा नहीं था तो फिर वे जिसे अपने घर में देख रहे थे वो कौन था? उनके जाने से पहले फ्लैट की बालकनी से धीमी हंसी की आवाज़ आई। जब वे मुड़े तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी नए घर में चले गए, लेकिन अजीब घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी रात के 3 बजे उनके फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आते जिसमें कोई बोलता नहीं था। कभी अचानक टीवी ऑन हो जाता और स्क्रीन पर सिर्फ धुंधला काला चित्र दिखाई देता। एक रात नंदिनी को लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है।
जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वही बच्चा उसके ऊपर बैठा था। उसके ठंडे हाथ उसकी गर्दन पे पड़े थे। वह चीख पाई इससे पहले कि वह बच्चा गायब हो गया। वे समझ चुके थे भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वह अब भी उनके साथ था, अंधेरे में छुपा हुआ, सही मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर एक सुबह अखबार में खबर छिपी, बोरीवली के एक पुराने फ्लैट में एक नई फैमिली आई थी। पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उनके अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही चीज मिली, दीवार पर लाल खून से लिखा हुआ संदेश, तुम जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। कहानी खत्म, या शायद नहीं, क्योंकि जब भास्कर और प्रकाश नंदिनी ने आखिरी बार आईने में अपनी परछाई देखी तो वहाँ उनके अलावा कोई और भी खड़ा था। क्या वे इस राख से कभी बच पाएंगे, या यह डरावनी आत्मा हमेशा उनके साथ रहेगी जब तक कि वे खुद भी अंधकार का हिस्सा न बन जाएं।